हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पॉटिंग एरर्स। वैसे तो ये सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं, बट आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंकिंग और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर एफकैट, सीडीएस या डिफेंस वाले कोई भी एग्जाम होगी, जिस एग्जाम में भी इंग्लिश आती है ना, वहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स तो आती ही हैं। तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट हॉल्ड अप फॉर एलीज्ड माइनर मिसडिमीनर। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। एरर क्या है? यहाँ पे ना यूनिक है, तो इसके साथ एन की जगह पे ए आएगा। ठीक है, बट कई स्टूडेंट्स को पता क्या लगता है कि हम वॉवल के साथ तो एन यूज़ करते हैं एंड कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं दो वर्ड्स लिखता हूँ, एक वर्ड तो है अम्ब्रेला एंड दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी। हमने दोनों में वॉवल यू यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ तो आएगा एन और यहाँ पे क्या आएगा अ, बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों पे तो हमने वॉवल यूज़ करा है, तो एन आना चाहिए। तो करेक्ट पता क्या है कि हम वॉवल साउंड के साथ एन यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ। यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है, दैट इज अ, तो एन आ गया है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है ना, य, तो यहाँ पे ए आ गया है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एन एंड वॉवल साउंड के साथ ए। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक वर्ड है ये वाला। ठीक है, इसके साथ बताइए वाई ई ए आर, इसके साथ ए आएगा कि एन आएगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। यहाँ पे क्या आएगा? देखो, हम ना यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रिप की बात कर रहे हैं, है ना? कौन से ट्रिप की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो फेमस लेक पे घूम के आए थे। तो जब भी ना हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे ना हम आर्टिकल लगाते हैं द। तो यहाँ पे ना ट्रिप के पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग द ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में हो गया? सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑन फर्म। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? देखिए, इस सेंटेंस में ना कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इट वॉज नॉट नेचुरल फॉर देयर टू बी बैड ब्लड अमंग द टू ऑफ देम। तो बैड ब्लड का मतलब पता क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब एनिमिटी या फिर बिटरनेस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमें क्लियरली पता है कि एक प्रेपोजिशन होती है हमारी बिटवीन, एक होती है अमंग। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेपोजिशन होती है ना, तो यहाँ पे टू मेंशन करा गया है, तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन। ठीक है, तो एरर कहाँ पे होगा? सी पार्ट में। क्योंकि हम जब भी ना हम नंबर मेंशन करा होता है हमने 2 3 4 5 6 7, तो अगर तो वो नंबर 2 है तो हम उसके साथ बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो 2 से ज्यादा है ना, तो हम उसके साथ अमंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो क्लियरली 2 मेंशन करा गया है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। बट अगर यहाँ पे 3 मेंशन करा होता, फिर हम यहाँ पे अमंग यूज करते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। He emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff. कंप्लाइंस का मतलब होता है ओबे करना किसी को। ठीक है, रूल्स फॉलो करना, किसी रूल को ओबे करना, इसको हम कंप्लाइंस बोलते हैं। तो इसमें कहाँ पे एरर है? यहाँ पे नो एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑफिसर मार्वेल्ड एट द लो अटेंडेंस रिमार्किंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ लेस देन 20 पीपल एट वर्क। ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन लगेगा सही, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे एरर है सी पार्ट में। एरर क्या है? यहाँ पे ना लेस नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है लेस ना कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? एक वर्ड होता है हमारा लिटल, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लीस्ट। एक वर्ड होता है फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। तो आपको पता है लिटल और फ्यू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फ्यू तो हम यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ, है ना? और लिटिल किसके साथ यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, बट यहाँ पे तो हम 20 पीपल मेंशन कर रखा है हमने,
तो 20 पीपल तो काउंटेबल हो गया ना, तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे इसकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी फ्यूअर। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? द ऑफिसर मार्वेल्ड एट द लो अटेंडेंस रिमार्किंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूअर देन 20 पीपल एट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्निटरीज सेंटर्ड अराउंड द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। बताइए कहाँ पे एरर होगा इसमें? इसमें एरर है हमारा बी पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे अराउंड प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी ऑन। ठीक है, सेंटर्ड ऑन का मतलब पता क्या हो गया? सेंटर्ड ऑन का मतलब हो गया किस चीज पे फोकस करा है उन्होंने। उन्होंने किस चीज पे फोकस करा है? द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले, कि क्राफ्ट वर्क पे फोकस करा है, तो यहाँ पे सेंटर्ड ऑन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the destination. बताइए कहाँ पे एरर आएगा इसमें? यहाँ पे है नो एरर। ठीक है, बट कईयों को लगेगा कि टूरिस्ट के कारण तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, बट यहाँ पे ना हमारा सब्जेक्ट मेन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ग्रुप के कारण हम यहाँ पे हैज ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। ठीक है, वेफेयरिंग पता क्या होता है? एक ना वर्ड होता है वेफेयर, इसका मतलब होता है समवन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जाते हैं, उनको वे फेरर बोलते हैं, तो वहीं से बना है वे फेयरिंग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द tumult among the gathered spectators rose to a crescendo upon the arrival of their most favorite superstar. हम ना एक चीज़ यूज़ करते, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कि मुझे ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मैं ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट वो ना चीज़ें गलत होती हैं इंग्लिश में। जो फेवरेट है ना, इसको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं कंप्लीट, ठीक है, अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं मोर कंप्लीट, कोई सेंस बनेगी इसकी? इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी कि अगर कोई चीज़ कंप्लीट है उसे हम ज़्यादा कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली एक वर्ड में लिखता हूँ यूनिक, ठीक है, यूनिक का मतलब होता है रेयर, बट अगर मैं ये लगा दूं इसके आगे मोर, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनेगी कि अगर कोई चीज़ रेयर है तो ज़्यादा रेयर कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो इनको ना हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं। इनके साथ ना तो हम मोर यूज़ कर सकते हैं ना ही मोस्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनेगी उसकी। सिमिलरली फेवरेट के साथ भी ना मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हो गया। और कैसे कैसे एडजेक्टिव होते हैं? जैसे कि एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, एक और होता है आइडियल, ठीक है, एक होता है परफेक्ट। ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनके साथ ना तो हम मोर लगाते हैं ना ही मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The listings on the menu that had been proffered by him were selected after meticulous care and discernment with regard to taste and preference. यहाँ पे कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे ना आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इसकी प्लेस पे आएगी विद। ठीक है, विद ना एक इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन होती है, बट आप तो बोलोगे कि केयर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं हम। ठीक है, हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके साथ हम विद यूज़ करते हैं। द थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स बीइंग यूज्ड, उसके साथ विद प्रेपोजिशन आती है, तो यहाँ पे आफ्टर नहीं आएगा, विद आएगा इसकी जगह पे। ठीक है, कि हैंडल इट विद केयर, आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा हैंडल इट विद केयर, तो विद वहाँ पे प्रेपोजिशन है, इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड दैट इज केयर, हाइपोथेटिकल, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? ये ना वोकैब का एरर है, अबेटमेंट, ए पार्ट में एरर है, तो ये वर्ड बना है अबेट से। ठीक है, अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी का कम हो जाना। जैसे आपको पेन हो रहा है, अगर आप पेन किलर ले लेते हो तो पेन की इंटेंसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अबेट। तो यहाँ पे ना अबेट और क्राइम कोई सेंस नहीं बनाएगा, इसकी जगह पे हम अबेट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अबेटमेंट। अब अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है किसी पर्सन को हेल्प करना टू परफॉर्म समथिंग इलीगल। ठीक है, किसी को एनकरेज करना कुछ इलीगल करने के लिए, या फिर किसी की हेल्प करना कुछ इलीगल करने के लिए, तो उसको हम अबेटमेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे अबेटमेंट की जगह पे आप अबेटमेंट का यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये पार्ट में एरर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ वॉज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। यहाँ पे एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे आएगा वर। ठीक है,
क्योंकि हमारा ना सब्जेक्ट होगा मिस्टेक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। मिस्टेक्स प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल के साथ तो वर्ब का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो वर्ब कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर। इट डजेंट मैटर कि उसमें चाहे कितने मर्जी वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना कि वर्ब जहाँ पे पढ़ी है ना वो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं, वैसा नहीं होता, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस का, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द न्यू टाइप ऑफ machines wash clothes faster। तो यहां पे कहां पे एरर है? देखो ज़्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे कि मशीन्स प्लूरल हो गया तो वॉश सही हो जाएगा, बट नहीं, हमारा सब्जेक्ट मशीन्स नहीं है, उनकी जो नई टाइप है ना वो है। तो हमारा सब्जेक्ट टाइप हो गया, तो टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना वॉशेज आना चाहिए। तो आप वर्ब डिसाइड कैसे करोगे? आप देखोगे कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब एडजस्ट करते हैं, ना कि जो वर्ड वर्ब के पास पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स ही प्लेड इन द क्रिकेट फील्ड। देखिए यहाँ पे ना ये वर्ड गलत यूज करा गया है, यहाँ पे बी में एरर आएगा, ठीक है। स्ट्रोक्स की जगह पे ना आप स्ट्रोक्स यूज करोगे। जो शॉट्स खेलते हैं ना बैट्समैन, बैटिंग स्ट्रोक, बैटिंग शॉट्स को हम स्ट्रोक बोलते हैं ना कि स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ईच स्टूडेंट वॉज मेंट टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फाउंड टू बी इनइक्विटस। इनइक्विटस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अनफेयर, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना दैट वॉज अनफेयर। तो कहाँ पे एरर यहाँ पे? ईच स्टूडेंट वॉज मेंट टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फाउंड टू बी इनइक्विटस। तो यहाँ पे नो एरर आए। Next, no one turned up to claim the stored away piece of baggage which was discovered on the luggage compartment of the bus। कहाँ पे एरर है इसमें? यहाँ पे एरर आएगा सी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इन की जगह पे क्या आएगी? सॉरी, ऑन प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ऑन की प्लेस पे इन प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। मतलब इन ना एक कन्फाइंड स्पेस को रेफर करता है, ठीक है। जैसे आप कबर्ड में कुछ रखते हो तो वहाँ पे हम इन द कबर्ड यूज करेंगे, वैसे ही कंपार्टमेंट एक कन्फाइंड स्पेस हो जाएगी, तो वहाँ पे इन यूज करोगे ना कि ऑन। एंड ऑन द अदर हैंड ऑन प्रेपोजिशन रेफर्स टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बाउंड्री बोल सकते हो आप कंपार्टमेंट, या फिर एक कन्फाइंड स्पेस, तो वहाँ पे इन प्रेपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट, certain animals have a tendency to communicate only with the its own species and none other। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? देखो यहाँ पे ना इट्स प्रोनाउन यूज करा है हमने, मतलब एडजेक्टिव बोल सकते हो उसे। तो ये किसको रेफर कर रहा है? ये ना एनिमल्स को रेफर कर रहा है। तो एनिमल्स तो प्लूरल हो गया हमारा, तो यहाँ पे इट्स है सिंगुलर, तो ये गड़बड़ होगी ना। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे आप लोग? यहाँ पे आप देयर यूज करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देयर एडजेक्टिव यूज करोगे, बिकॉज वी यूज एडजेक्टिव और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स विच वी आर रेफरिंग, ठीक है। एनिमल्स प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे देयर यूज करेंगे ना कि इट्स, ठीक है। तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे एनिमल होता तो आप इट्स यूज करते, यहाँ पे एनिमल्स है तो देयर यूज करोगे, ठीक है। As soon as the clock chimed to announce the hour at midnight, she sprung from her bed। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है आपका सी पार्ट में। देखो एक वर्ब होती है स्प्रिंग, वैसे तो स्प्रिंग नाउन होता है ना, बट अगर हम वर्ब की बात करें इसका मतलब होता है सडन मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेशली बाय जंपिंग, ठीक है। जैसे सपोज करो आप सुबह उठते हो, जैसे कि एक तो आप आराम से उठ रहे हो ना, बट एक आप जल्दी जल्दी में उठते हो फटाफट, तो उसको हम स्प्रिंग बोल सकते हैं, स्प्रिंग अप फ्रॉम द बेड। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्प्रैंग। थर्ड फॉर्म होगी स्प्रंग। तो आपको पता है कि हम थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं। हमने अगर थर्ड फॉर्म यूज करनी है ना वर्ब की, तो हमें वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे स्प्रंग नहीं आएगा,
sprang आएगा, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ना, यहाँ पे चाइंड यूज करा गया है तो टाइम सेम होगा इवेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी येट नन अनदर। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? फ्रेटरनाइज का मतलब क्या होता है? एसोसिएट करना। देख, एक वर्ड होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, तो फ्रेटरनाइज मतलब एसोसिएट करना, है ना, टू ट्रीट अदर पीपल एज योर फ्रेंड्स, है ना, या फिर ब्रदर्स। तो आपको पता है कि येट एक कंजंक्शन होती है, येट एक प्रेपोजिशन भी होती है, बट अगर ये कंजंक्शन है ना, ये कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली बट एक कंजंक्शन होती है, ये भी कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करती है, बट एक प्रेपोजिशन भी होती है। जब ये प्रेपोजिशन होती है ना, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं कि शी इज रिच बट मिजरली। देखो, मिजरली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स ना कॉन्ट्रास्ट में आए, तो यहां पे बट तो है हमारा कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि रिच और मिजर, अगर हम ये एज्यूम करते हैं ना, अगर कोई बंदा अमीर है तो वो कंजूस नहीं होगा, वैसे होते हैं लोग, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बट ज़्यादातर, ठीक है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर अमीर है तो वो कंजूस नहीं होगा, तो बट तो यहाँ पे है कंजंक्शन, ठीक है। बट अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि नथिंग बट द ट्री वॉज देयर, यहां पे बट का मतलब क्या है? यहां पे ना बट का मतलब है एक्सेप्ट, कि एक ट्री के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था, तो बट के दो यूजेज हैं, बट येट का तो एक ही यूज है, कॉन्ट्रास्ट शो करना। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, देर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रेटर्नाइज विद देयर ओन कम्युनिटी येट नन अनदर। इसका मतलब क्या हो गया कि देर आर पीपल जिनको पसंद है सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी में फ्रेटर्नाइज करना, कि अपनी ही कम्युनिटी में फ्रेंड्स बनाना, अपनी ही कम्युनिटी में एसोसिएट करना, ना कि किसी और में। तो यहाँ पे ना हमें एक्सेप्ट वाला मतलब यूज करना है, तो यहाँ पे ना येट की जगह पे क्या आ जाएगा? बट, ठीक है, और ये वाला यूज है बट का, कि अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी में नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नन अदर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट्स विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट। इसमें एरर कहाँ पे है? सी में एरर है इसमें। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है रिफ्यूज, तो यहाँ पे कोई रिफ्यूज करने वाला मतलब नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप यूज कर लोगे वर्ड डिफीटेड, मतलब हमें यहाँ पे पता क्या एक्सप्रेस करना है कि इट डिडंट सर्व द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट, ठीक है, तो उसको डिफाई ना यूज करके ना हम डिफीट यूज करेंगे, ठीक है, कि पर्पस उसको कुछ और था इस इवेंट का बट हुआ कुछ और, तो दैट्स व्हाई वी यूज विच डिफीटेड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट। He was unable to recall where he had hanged his shirt after returning home from office. देखो, एक ना वर्ब चैप्टर होता है, उसमें कॉन्सेप्ट होता है कंफ्यूजिंग पेयर्स। एक वर्ब है हैंग, हंग, हंग, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। एक हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है, इसको हम कंफ्यूजिंग पेयर बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो सेम है दोनों की, बट सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। तो इसका तो मतलब होता है कुछ लटकाना, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फांसी देना, ठीक है। तो शर्ट को आप फैंसी तो नहीं दोगे, शर्ट को आप लटकाओगे ना, तो यहाँ पे हैंग्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हंग, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं वर्ब के। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस, बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है? देखो, एक ना रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई मेट जो हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो ये ना हु एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं हम लोग। हु इसको रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं यहाँ पे?
हु रिप्रेजेंट कर रहा है जो को, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, उसके जो साथ वाला नाउन या प्रोनाउन होता है ना उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे ना रिलेटिव प्रोनाउन ये सारे रिलेटिव होते हैं, हु, whom, which, that, एंड हम वट भी यूज करते हैं। बट इसमें क्या डिफरेंस है, वट के साथ ना आप कोई नाउन प्रोनाउन मेंशन नहीं करते हो, तो यहां पे ना वट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, दैट। तो ये सेंटेंस इस वजह से इस वे में करेक्ट होगा, तो यहां पे बी पार्ट में एरर आ गया, ठीक है। अगर आपको वट यूज करना है ना तो आप पता कैसे यूज करोगे, आप एवरीथिंग को हटा दोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे, व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। बट अगर आपने कोई नाउन प्रोनाउन मेंशन कर रखा है तो वहां पे वट नहीं आएगा, वहां पे दैट आएगा, ठीक है। या फिर इनमें से आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर डिडंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, यहाँ पे डिडंट की जगह पे कुडंट यूज कर लेंगे, ठीक है। बट वो ना एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है। हम सबको पता है कि कैन और कुड ना एबिलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ये मॉडल्स होते हैं एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब यू हैव द कैपेसिटी टू डू समथिंग वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो हमारा किसको एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट की एबिलिटी को, ये किसको एक्सप्रेस करता है, पास्ट की एबिलिटी को। बट जब भी ना हम कुड का इस्तेमाल पास्ट की एबिलिटी को रेफर करने के लिए कर रहे होते हैं, वहां पे ना इसका मतलब होता है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इन जनरल बात कर रहे हैं कि आप जनरली पहले क्या कर पाते थे अब क्या नहीं कर पाते हो। हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है। बट अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसका क्या मतलब है, सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट। तो ये कुछ लोगों की जनरल एबिलिटी होगी या किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात कर रहे होगे आप लोग। सपोज करिए कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें कुछ लोग तो ढंग से लिख पाए थे बट कुछ लोग नहीं लिख पाए थे, तो वो जनरल एबिलिटी है, एबिलिटी इन स्पेसिफिक है, या फिर पर्टिकुलर इवेंट में एबिलिटी है, तो वो ना पर्टिकुलर इवेंट में एबिलिटी है, तो वहां पे ना हम कुड नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह पे ना हम कुछ और यूज करते हैं। तो यहां पे ना आप कुड ना यूज करके यहां पे ऐसे यूज कर सकते हो, मैनेज टू राइट, कि वो लिख पाए, ठीक है। तो ये सेंटेंस बी पार्ट में एरर हो जाएगा, सम पीपल मैनेज टू राइट वेल व्हाइल अदर डिडंट। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पुलिस अभी काम कर रही है, तो वहाँ पे डेडलाइन का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसे दो वे में करेक्ट कर सकते हो, एरर होगा आपका पार्ट ए में, तो या तो वहाँ पे लिख दो कि पुलिस, द पुलिस वर्क, जनरली बात कर रहे होगे कि पुलिस तब तक हार्ड वर्क करती है जब तक वो अरेस्ट नहीं कर लेती कल्प्रिट्स को, या फिर अगर आप किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे होगे तो आप ऐसे यूज कर लोगे विल वर्क हार्ड। तो ये दोनों वे में करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके साथ हमको कंडीशन यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर। तो यहां पे देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो साउथ कोरिया तो कंट्री होगी, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, इट यूज करोगे या फिर दे यूज करोगे, इट करोगे ना। तो यहां पे देर कैसे यूज कर सकते हो, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम। देखो ये वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सक्सेस। सक्सेस क्या होगी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इट विल बी अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ तो आप हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। तो एरर कहाँ पे हो गया, एरर हो गया आपका बी पार्ट में, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसे ही मैं ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, ठीक है, जो आपके ना सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज स्पॉटिंग एरर सेक्शन तो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी के लिए कर रहे हो, बैंकिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर डिफेंस वाले CDS, एफकेट, एनडी वगैरह के लिए कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और खास करके ना जो पंजाब वाले एग्जाम्स हैं, बिकॉज जो भी एग्जाम आपका PSSB बोर्ड बनाता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब 7-8 नंबर की ग्रामर आती है वहाँ पे, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।